हेलो डियर फ्रेंड, अम्बेडकर 24 स्टडी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स की एक स्पेशल क्लास लेके आया हूँ, जिससे आपको मैथ में जीरो से हीरो बनने में मौका मिलेगा। आइए देखते हैं कि मैथ के जो क्वेश्चन हैं यह कैसे सॉल्व होंगे। और आपको हम बता देते हैं, यह क्वेश्चन ऐसा है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 1 सेकंड में देने का मौका मिलेगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। जैसे cos x का वैल्यू दिया हुआ है -1/2, sin x का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, cot x का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, sec x का वैल्यू दिया हुआ है 13/5, tan x का वैल्यू दिया है -5/12। इस तरह से वैल्यू दिए हुए हैं। इसके अलावा देखिए जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फलन होते हैं वह 6 होते हैं, और 6 में से एक का वैल्यू दिया हुआ है और आपको 5 निकालना है। तो कैसे सॉल्व होगा ये हम बताते हैं। देखिए जैसे आपके पास ये रहा पहला सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, cos x इक्वल टू -1/2। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos कितने का वैल्यू है, cos x इक्वल टू -cos 60 का वैल्यू, ठीक है। या यहाँ से आप जो है इसको देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। माइनस देखिए सेकंड में माइनस हो रहा है cos का, इसलिए इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिख देंगे साइन 90 डिग्री प्लस -30 डिग्री, -30 डिग्री। सॉरी दोस्तों। इसको देखिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट टेबल में आ जाएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट फिगर में आ जाएंगे। ए बी सी कर लेंगे। यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका 1 है, -1 कर्ण आपका 2 है। इसको निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ √3 हो जाएगा। अगर अन्य आप निकालते हैं तो देखिए साइन यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या है आपका √3 है, कर्ण क्या है 2 है। साइन का अपोजिट देखिए आपका क्या है, कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स का इसका अपोजिट कर दीजिए 2/√3 हो जाएगा। सेक कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक एक्स का वैल्यू करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये देखिए 3 आपके पास हो गया, 5 करना था, 2 और ले लीजिए, tan का ले लीजिए। tan एक्स इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब आपका जो है √3 है, आधार -1 इसलिए -3 हो जाएगा। और काट इसका अपोजिट काट होता है, काट एक्स इक्वल टू -1 इसका अपोजिट करेंगे 3। इस तरह से आपके 5 वैल्यू आसानी से मिल जाएंगे इस ट्रेंगल के आधार पे। ट्रेंगल में देखिए क्या है, ये वैल्यू कैसे फाइंड हुआ है, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, उस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले, सबको समझ में आ गई बात में, बिल्कुल। अभी आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉल्यूशन डालेंगे, साइन x इक्वल टू 3/5। अब देखिए इसका फिगर बना लेंगे, ए बी
सी। ये देखिए आपका है हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपका बेस है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लंब बटे कर्ण। लंब क्या आपका है, परपेंडिकुलर आपका 3 है, और कर्ण क्या है, हाइपोटेनस आपका इसको ही लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए इसको 5 का आप रूट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, इसका स्क्वायर करेंगे 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए निकाल ही देते हैं। ए बी इक्वल टू होता है रूट में ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस बी सी यानी 3 का स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, रूट के अंदर 16 बाहर निकालेंगे तो 4, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस का 4। बेस का वैल्यू 4 हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, साइन का अपोजिट कर लो, कोसेक एक्स इक्वल टू 5/3, एक वैल्यू आपका मिल चुका है। सेकंड वैल्यू देखिए क्या है, कॉस एक्स, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका 4 है, कर्ण क्या है 5 है, इसका अपोजिट कर लो, सेक एक्स 5/4, टेन की वैल्यू ले लो, लंब बटे आधार, लंब क्या है 3 है, आधार क्या है 4 है, इसका अपोजिट कर लो, काट एक्स 4/3। यानी दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, बस ये फिगर बनाना है, यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीनों वैल्यू आपको फाइंड हो जाना चाहिए। उसके बाद तुरंत जो लाल बटे का फार्मूला होता है उसके बेस पे इसको हम लिखते चले जाएंगे, और आपका आंसर चला। देखिए 5 वैल्यू आपको निकालना था, 5 वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, 1 सेकंड के अंदर आपको वैल्यू निकाल मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सबको समझ में आ गई ना? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट वैल्यू है कॉट, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4। काट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। अब देखिए फिगर में आ जाओ, फिगर में ए बी सी, आधार क्या है 3 है, लंब क्या है 4 है। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, दोनों का ऐड करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5। ये तीनों वैल्यू आपका मिल चुका है। देखिए तीनों वैल्यू मिल गया, काट का अपोजिट कर दीजिए, हो जाएगा tan एक्स हो जाएगा 4/3। अब देखो साइन एक्स निकाल लो, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 4 है, कर्ण क्या है 5 है। तीसरा वैल्यू देखिए कोसेक साइन का अपोजिट, इसको बदल दो 5/4। चौथा आपका कास एक्स, आधार बटे लंब, आधार क्या है 3 है, लंब क्या है 4 है, और आप इसका अपोजिट कर लीजिए, यानी सेक एक्स इक्वल टू 4/3। इस तरह से आपका वैल्यू सभी मिलता चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। आधार बटे कर्ण होता है कास का, सॉरी, आधार बटे कर्ण होता है, इसलिए 5 होगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है, आपका आंसर होगा चला जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। जिन स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी समस्या आ रही हो, आप उसको तुरंत कमेंट करके बताइए। यह इंटरमीडिएट से लेकर टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, यूपीपी या स्टेट सुपर टेट जो भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में ऐसे प्रकार के क्वेश्चन तमाम पूछे जाते हैं।
कि अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है तो साइन का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू दिया है तो टेन का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू दिया है तो आपका कोसेक का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से आप जब इसको निकालना सॉल्व करना जान जाएंगे तो एनी वन कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सेक का वैल्यू दिया हुआ, सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/5। इसका देखिए कास एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। अब देखिए ये आधार वर्टीकल होता है, ये आधार वर्टीकल होता है। अब देखिए फिगर बना लो, एक वैल्यू तो आपको तुरंत मिल गया ABC। आधार क्या है 5, ये 30। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका हो जाएगा 169, इसका 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 144, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। देखिए तीनों आपका जो है फाइंड हो गया, एक वैल्यू आपका मिल चुका है, दूसरा देखिए क्या हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू लंब बटे कड़, लंब आपका 12 हो गया, कड़ आपका 13 हो गया। इसी का अपोजिट कर दो, कोसेक हो जाएगा, कोसेक एक्स का वैल्यू 13/12 हो जाएगा। और 4 tan कर लो, tan एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा अभी आधार बटे लंब बटे आधार होता है, लंब आपका 12 है, आधार क्या है 5 है, और इसी का अपोजिट कर लो, काट एक्स इक्वल टू 5/12। इसके साथ ले लीजिए। देखिए फटाफट एक क्वेश्चन, 1 मिनट भी नहीं हो रहा है, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। ये सब देखिए चुटकी में आपका सारा क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होने वाला है, केवल आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सोल्यूशन डाल लेते हैं। देखिए tan का वैल्यू दिया है, इसको काट कर लेंगे, काट एक्स का वैल्यू हो जाएगा -12/5। अब इसको टेबल में लेते आएंगे ABC। अब देखिए क्या होता है, ये tan का वैल्यू दिया है लंब बटे आधार यानी 5/12, इन दोनों को स्क्वायर करके जो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169, 169 का 13 हो जाता है। अब देखिए एक वैल्यू आपका मिल चुका है, दूसरा देखिए साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू करेंगे लंब बटे कर, लंब क्या हो गया -5, कर क्या होगा 13। अब देखिए इसका अपोजिट कर दीजिए, कोसेक एक्स 13/-5, कॉस एक्स आधार बटे कर, आधार क्या है 12, ये 30, इसका अपोजिट कर दो, सेक एक्स इक्वल टू कर बटे आधार, कर क्या है 13, आधार क्या है 12। इस तरह से आपके सारे वैल्यू फटाफट फटाफट मिनटों में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं सॉल्व कर सकते। अब आप लोग को हमारा अम्बेडकर 24 स्टडी चैनल के सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और पूछो सर ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे सॉल्व हो रहा है, उसको हम बताने का काम करेंगे। साथियों ये अम्बेडकरवादी चैनल है, इसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, चाहे वह ऑफलाइन शिक्षा हो चाहे वह ऑनलाइन शिक्षा हो। जिसको निःशुल्क पढ़ना है वह मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके अपना मोबाइल नंबर दे, उसको हम अपने ग्रुप में जोड़ेंगे और ग्रुप में जोड़ने के बाद उसको हम ऑनलाइन निःशुल्क पढ़ाने का काम करेंगे, ऑफलाइन भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम टोटल निःशुल्क सेवा यहाँ पर है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।